Students, welcome once again to the Oval Academy of Education. In today's video, we are going to start with ICSE class 8 physics. Physics lesson is 1 matter, right? So here is your lesson 1, that is matter. So in the start of the chapter, we are going to learn about matter. So what is matter? Matter is anything which occupies space, right, and which is made up of tiny particles, small particles, right? So let us move on to the here. So you have already read in class 6 that matter is something which occupies space, has mass, and can be perceived by our senses. That is called matter. For example, anything air, water, iron, hydrogen, oxygen, milk, oil, etc. all are matter, right? So in it, both things are contained. In matter, both things are contained, that is living and non-living. So what is the composition of matter? In the past, our philosophers like Maharishi Kanath consider the matter to be made up of tiny particles. He gave them the name anus, right? So now it is established that the matter is composed of tiny particles called molecules. A molecule can exist free in nature and it has all the properties of that substance, right? So ये मैटर है जो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, राइट? सो here, students, we will also discuss the questions side by side. So this is part B of your exercise, short long answer questions, right? So here first question in your book is what is matter? Question first of part B, what is matter? So matter, definition of matter is here. Anything that occupies space has mass and can be perceived by हमारी जो senses हैं, our senses. Senses means touch, smell, watch, right? These are all our senses. So जिसको हम महसूस कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं मैटर, राइट? अब उसका सेकंड पार्ट है व्हाट इज मैटर कंपोज्ड ऑफ. सो हेयर योर आंसर वुड बी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ tiny particles called molecules. Matter is composed of tiny particles called molecules. So ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ से जो डिस्कस हो गया. डेफिनेशन ऑफ मैटर, मैटर इज विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. सो यहाँ पे आ गई हमारी मैटर की डेफिनेशन.
और जो दूसरा पार्ट था आपका क्वेश्चन फर्स्ट का, व्हाट इज इट कंपोज्ड ऑफ, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, राइट. नाउ here is the box. A molecule composed of atoms can exist independently and freely in nature. ये जो है मॉलिक्यूल जो इंडिपेंडेंटली और फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट करता है. मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ वन एटम, अगर उसके अंदर वन एटम आए मॉलिक्यूल में तो उसे हम बोलेंगे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे हीलियम नियोन. और अगर टू एटम्स आए उसके अंदर तो उसे डाई एटॉमिक बोलेंगे. और जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये एटसेट्रा सारे क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. और जिसके ज़्यादा मोर देन टू एटम्स उसे बोलेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. जैसे हमारा वाटर है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जैसे वाटर में है, ये पॉली एटॉमिक कैसे हो गया वाटर, H2O. ये तो इसमें मोर देन टू मॉलिक्यूल्स, टू इसके हो गए, एक ऑक्सीजन का हो गया. ये सारी चीज़ें हमने जो केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर लेसन है क्लास 7th का, उसमें बहुत डिटेल में समझाई हैं. वहाँ से आप ग्रैब कर सकते हैं इसको, राइट. वीडियो देखिए उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर का. तो नेक्स्ट इज characteristics of molecules. The molecules of matter has the following characteristics. They are very small in size, छोटे होते हैं, स्पेस होता है उनके बीच में. दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन एज द पोजेस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो जो है कॉन्स्टेंट मोशन में रहते हैं और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट. सो यहीं पे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल. क्वेश्चन क्या है, स्टेट, क्वेश्चन 2, ये हमारा है क्वेश्चन 2, स्टेट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, राइट. तो ये क्वेश्चन 2 हो गया, वो क्वेश्चन 1 था. सो अब हम आगे चलेंगे. सो यहाँ पे जो हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी उसको डिटेल में. पहली करेक्टरिस्टिक क्या होगी, मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. सो मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत स्मॉल साइज में एग्जिस्ट करते हैं. इतना 10⁻10 मीटर, विच इज़ टू स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी सीन इवन विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, राइट. तो यहाँ पे जो एक्टिविटी दी गई है आपकी बुक में, आप इस एक्टिविटी का क्या वो है, टू डेमोस्ट्रेट दैट द मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टीनी पार्टिकल्स. को ये टीनी पार्टिकल्स को कंपोज करता है मैटर. ये जो है एक्टिविटी आप पढ़िए इसको ध्यान से. अगर ना समझ आए तो आपको फिर आप मुझे पूछ सकते हैं. सो दूसरा जो करेक्टरिस्टिक होगी मॉलिक्यूल की, द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसिस बिटवीन देम. सो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, ये 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 तो ये जो स्पेस है, 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 इसे बोलेंगे हम इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर स्पेस, राइट स्टूडेंट्स. सो अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, क्या ये सब में एक जैसा होता है, गैस, सॉलिड गैस, लिक्विड्स में? नहीं, इन सब में अलग अलग होता है, राइट. सो ये सॉलिड्स में लेस होता है, लिक्विड्स में ज़्यादा होता है, और जो गैसेस हैं इसमें सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है. सो अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें, मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स, लेस इन लिक्विड्स एंड लीस्ट इन गैसेस, राइट. तो यहीं पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 निकलता है. सो इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा, द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. सो क्वेश्चन 3, व्हाट इज इट, व्हाट डू यू मीन बाय
mean by intermolecular spaces? How do they vary in different states of मैटर? तो ये सारा आपने यहाँ तक लिख देना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे दी गई है हमें एक्टिविटी, टेक 100 ml ऑफ वाटर इन ए मेजरिंग सिलेंडर। तो ये एक्टिविटी क्या शो कर रही है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ साल्ट ऑक्यूपाई द स्पेसिस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। के पानी में नमक घोलेंगे तो वो जो है उसके अंदर जो खाली स्पेस होंगे उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, राइट। तो इसके यही जो है आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी है। दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। व्हाट इज मेंट बाय इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस, हाउ डू दे वेरी इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ये दोनों सेम से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका यहाँ से हो जाएगा। तो आगे चलेंगे हम थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर कि मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। तो ये हमेशा मूव करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन विदाउट लीविंग देयर पोजीशन। इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव within the boundary of the container, and in gases the molecules can move in a random manner everywhere in the space available to them, right। तो ये जो है उनकी मोशन के बारे में बताया गया है। अभी एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 3 में कह रहा है कि आप अपने रूम में एक स्प्रे छिड़किए और अब आप नोटिस करेंगे तो ये सारी जो है 1-2 मिनट के सेकंड के अंदर ही सारे कमरे में फैल जाती है, राइट। तो ये बताता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ परफ्यूम आर इन अ रैंडम मोशन, राइट। तो यहाँ पे जो मोशन का जिगजैग पाथ बताया गया है, जिगजैग मोशन की एक्टिविटी के बारे में दिखाया गया है। अब आएंगे हम क्वेश्चन पार्ट 4 के ऊपर, प्रॉपर्टी 4 के ऊपर, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक मिनट, यहाँ पे जो मैं प्रीवियस पेज पे ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से लेंगे, यहाँ से नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आएगा यहाँ। Molecules attract each other. The molecules of matter exert a force of attraction on each other. This force of attraction is called intermolecular force. वो था intermolecular space, अब यह है intermolecular force. So ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है what is meant by intermolecular force of attraction। Intermolecular forces of attraction, how do they vary in solids, liquids? How do they vary in solids, liquids and gases? तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ये है मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की डेफिनेशन का। द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर। एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करेंगे उसे हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहाँ से पैदा होता है, क्यों होता है? कि इट इज़ नाइदर ड्यू टू द देयर मासेस, उनके मास की वजह से नहीं होता,
या ग्रेविटेशनल फोर्स मास जो करता है एक्ट उसके ऊपर, और ना ही उनके चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो दिस इज ओनली ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज़ इफेक्टिव बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ओनली अप टू द सेपरेशन ऑफ 10⁻⁻⁹ मीटर की सेपरेशन तक ये काम करता है, राइट। सो जैसे ही वो सेपरेशन ज़्यादा होगी, किससे ज़्यादा होगी, 10⁻⁻⁹ मीटर से, तो ये जो फोर्स गायब हो जाएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, अब ये जो बताया है इसका सेकंड पार्ट आपके क्वेश्चन का, क्वेश्चन 4 का, क्या कि हाउ डू दे वेरी इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स में वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लेस स्ट्रॉन्ग बिटवीन लिक्विड एंड नेग्लिजिबल इन द सॉलिड्स में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दिस वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, और लिक्विड्स में लेस देन सॉलिड्स, और गैसेस में नेग्लिजिबल होगा, राइट। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ कोहेजन। अगर वो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा उसको फोर्स ऑफ कोहेजन कहेंगे, अगर वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के उसमें होगा तो उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ एडिशन, राइट। सो दीज फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल इन लिक्विड्स फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन आगे पढ़ेंगे हम, और जो विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी होती है लिक्विड्स में, वो किसकी वजह से होगी, फोर्सेस ऑफ कोहेजन एंड फोर्सेस ऑफ एडिशन, राइट। सो द लिक्विड्स एंड गैसेस कैन फ्लो, ये बह सकते हैं, लिक्विड और गैस उड़ सकती है, फ्लो कर सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बिकॉज द मोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम आर वीक। मोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो वीक होने की वजह से वो कहीं भी जो है मूव कर जाते हैं उसके पार्टिकल्स। एडहेसिव्स हैव स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो एडहेसिव मतलब चिपकाने वाले जो पदार्थ होते हैं, गम्स वगैरह, उनमें जो है वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो इसके बाद हम चलेंगे आगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इसको थोड़ा मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ इस लाइन को ताकि हमें नज़र आ जाए। स्टेट्स ऑफ मैटर। सो देयर आर 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर जो है हमें 3 स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, राइट। लाइक योर पेन इज सॉलिड, वाटर इज लिक्विड एंड एयर इज अ गैस, राइट। तो द स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर। तो अगर हम मान लो फिजिकल कंडीशन, मान लो टेम्परेचर को, पानी को गर्म करते हैं, आपने कॉमन एग्जांपल है, जब हम गर्म करते हैं तो गैस बनकर ये उड़ जाता है, सो वेपोराइज हो जाता है। सो द स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग फिजिकल, बाय चेंजिंग इट्स फिजिकल कंडीशंस, राइट। And solids are rigid and have definite size, shape, volume. Liquids are not rigid, they have definite volume but no definite shape and size. So ये जो लिक्विड हैं वो किसी भी जो बर्तन में डालेंगे उसी का आकार ले लेते हैं, राइट। ये जैसा लिखा है, गैसेस आर आल्सो नॉट रिजिड, दे हैव नाइदर ए डेफिनेट वॉल्यूम नॉर ए डेफिनेट शेप, दे टेक वॉल्यूम एंड शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, राइट। उसी कंटेनर या उसी बर्तन की शेप ले लेंगे। एंड द प्रॉपर्टीज
विच डिसाइड द स्टेट ऑफ ए सबस्टांस दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस आर। तो हमें जो ऐसे कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसके स्टेट करती हैं कि कोई भी चीज़ क्या सॉलिड होगी या लिक्विड होगी, गैस होगी। तो 3 प्रॉपर्टी हो गई। नंबर 1 इंटरमोलिकुलर स्पेस, नंबर 2 फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये हमने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर मोशन। सो सॉलिड्स क्या होगा, जब व्हेन इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लेस, द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज रिड्यूस्ड एंड द मैटर एग्जिस्ट एज ए सॉलिड। तो यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है ज़्यादा होगा और काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो कम हो जाएगा और जो हमें मिलेगा क्या, सॉलिड। इसी तरह लिक्विड, व्हेन इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स इज नॉट मच स्ट्रॉन्ग, जब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, यहाँ मतलब सॉलिड से कम स्ट्रॉन्ग है, तो हमें जो अब जब ये कम होगा इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा, तो क्या होगा फिर, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, और ये जब ये काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलेगी तो ये जो है इसके सबस्टांस मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट का कारण बनेगा। सो इसकी वजह से जब वो ज़्यादा मूव होंगे तो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है बढ़ जाएगा और हमें क्या मिलेगा, लिक्विड। इसी तरह गैस है कि व्हेन इंटरमोलिकुलर फोर्स इज़ नेग्लिजिबल एंड काइनेटिक एनर्जी इज़ वेरी हाई, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ना के बराबर होगा तो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मैटर एग्जिस्ट एज ए गैस, तो हमें फिर गैस मिलेगी, राइट। सो इंटरमोलिकुलर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी, राइट। सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। तो उसके बाद जो आपका यहीं से हमें क्या मिल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। हमने अभी पढ़ा है सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सो जो इसका पार्ट ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, तो ये भी करेक्ट है, अभी पढ़ा आपने। गैसेस हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, गैसेस हैज डोंट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, सो रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग। और डी, लिक्विड्स हैव बोथ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, राइट। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन जो 6 बोल रहा है, वो कह रहा है कि इसको मैं अभी रख करूँगा। इन क्वेश्चन नंबर 6 ही डिस्कस द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स ऑन द, अभी ये आगे आएगा, पहले हम यहाँ से कर लेते हैं कि मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ सॉलिड्स क्या है, ईच सॉलिड इज मेड ऑफ वेरी टेनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, ये हमने अभी पढ़ा है। These molecules are very small in size and they can assume to be like teeny rigid balls, right। तो ये बहुत छोटे होते हैं और ये छोटी छोटी बॉल्स के रूप में जो है हमें नज़र आते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये मॉडल बना है, छोटी छोटी बॉल्स। द सेपरेशन बिटवीन 2 molecules in a solid that the intermolecular spacing is very small, ये अभी हमने ऊपर समझा इसको। The molecules in a solid can only vibrate to and fro and they about their mean positions, they do not leave their position, के मतलब जैसे ये है काइनेटिक एनर्जी की वजह से यहाँ पे है तो ये यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे वापस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ जितनी एनर्जी मिलेगी उतना डिस्टेंस कवर करके ये वापस आ जाएंगे, तो ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ देता। मॉलिक्यूल्स इन ए सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दैम, जैसा कि हमने पढ़ा ऊपर के जो इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पे पढ़ा हमने। तो इसलिए यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे क्लोजली पैक्ड होंगे। सो
और सॉलिड्स में जो वो फिक्स्ड पोजीशंस में होंगे ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्योंकि ये ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी लेस होगी, जिस वजह से उनकी मूवमेंट, दे हैव लेस मूवमेंट, तो वो अपनी पोजीशन जो है नहीं छोड़ पाते। सो दिस इज़ द मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ लिक्विड्स, ये वाला सॉलिड्स, ये हमने सॉलिड्स का पढ़ा, ये हम लिक्विड्स का पढ़ेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ से लेके क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि डिस्कस द 3 states of matter on the basis of molecular model। अब ये हम इसको स्टडी कर ही रहे हैं, तो ये 3 states of matter कौन सी हैं? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है बच्चों, तो ये जो है अब हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ सॉलिड्स, अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ लिक्विड्स। सो ईच लिक्विड इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, ये हमें भी पता है। और यहाँ पर ईच लिक्विड इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, दीज मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल, ये हमें पता ही है। तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस जो हैं यहाँ पर लेस हैं पर सॉलिड से ज़्यादा है, राइट। और लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैन मूव अबाउट फ्रीली विद इन द बाउंड्री ऑफ द वेसल, क्योंकि यहाँ पे जितने मॉलिक्यूलर स्पेसिस कम, मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से मूवमेंट ज़्यादा होगी, ये मैंने पहले भी बताया है। The molecules in a liquid are less closely packed, कम होते हैं, ये खुले खुले होते हैं, closely packed कम होते हैं, and their positions are not fixed as they are free to move within the boundary of the vessel, right। तो यहाँ पे जो है इसका कारण क्या है? दिस इज बिकॉज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन ए लिक्विड आर वीक इन कंपैरिजन टू द सॉलिड, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे स्पेसिस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेसिस कम है। सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं। So thus the liquid molecules can slide over one another due to which a liquid can flow, right। ज़्यादा molecular space हैं solid से, तो इस वजह से ये जो है flow कर सकते हैं। The intermolecular forces although weak are sufficient to keep the molecules within the boundary of the vessel. So liquids do not have a definite shape but they have a definite volume, right। ये हो गया लिक्विड्स का मॉलिक्यूलर मॉडल। अब हम चलेंगे गैसेस के मॉलिक्यूलर मॉडल पर, के मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैसेस। ये मैंने पहले भी बताया है कि लाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, गैसेस आर मेड अप ऑफ वेरी टेनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। दिस मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड दे कैन बी assumed to be like rigid, homogeneous and perfectly elastic walls. The separation between the molecules is quite large as compared to that in solids, ये हमें पता ही है क्योंकि less forces of attraction हैं due to which the kinetic energy is high. The molecules in a gas can move about freely in the space available to them. जैसे एटमॉस्फेयर में हमारा स्पेस अवेलेबल है तो गैसेस जो है कैन मूव फ्रीली, right। The molecules in a gas are wide apart and their positions are not fixed because the intermolecular forces in the gases are very weak। ये देखिए कितना स्पेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में,
So the gas molecules are quite free and they can move here and there in the space available to them. So that's why gases have neither definite shape nor definite volume. So now students, uh, here we are given the difference between the solids, liquids and gases, right? So this is the difference, distinction between the solid, liquid and gases. So solids have definite shape, वॉल्यूम, तो ये वैसे हमने डिस्कस कर ही लिया है, तो आप इसको याद कर लें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंसेस आ सकते हैं, राइट। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज। Yes, so here list of few solids, liquids and gases is given here. So what is in it? Solids, this is list of solids, liquids and gases, substances you can see from here, right? Now next we move on to the question number 7 in your book. Question 7 is, what do you understand? Question 7 is this, what do you mean by, question 7, what do you mean by the change of state, राइट। तो यहाँ पे हमने ये था ना, राइट डाउन, राइट द फ्लो चार्ट showing the complete cycle of change of state, राइट। सो देखिए अब इसको कैसे करना है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ change of state? So this is the process of change from one state to another state, either by absorption or reaction of heat at a constant temperature is called change of state। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड की तो या तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा या उसको वो रिजेक्ट कर देगा। इन दोनों ही कंडीशंस में को हम क्या, जब स्टेट चेंज होगी तो उसे बोलेंगे हम चेंज ऑफ स्टेट, राइट। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। चेंज ऑफ सॉलिड, तो पहली जो चेंज ऑफ स्टेट है इसका हम राइट फ्लो चार्ट शोइंग, फ्लो चार्ट जो हमें दिया है ये वाला, राइट द फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट ये है, आपने ये बनाना है उसके अंदर। समझो यहाँ से चेंज ऑफ स्टेट इनटू लिक्विड और वाइस वर्सा, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड एट फिक्स्ड टेम्परेचर, राइट। सो जब हम किसी सॉलिड को चेंज करेंगे, सॉलिड को हीट करेंगे तो वो एक फिक्स टेम्परेचर पे जो है लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम मेल्टिंग और फ्यूज़न। तो लाइक अगर हम वैक्स को गर्म करेंगे तो वो जो है लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो रिवर्स आल्सो हैपन, कि जब हम उसको जो है कूल करेंगे तो फिर से वो सॉलिड स्टेट में आ जाती है वैक्स, राइट। सो द रिवर्स हैपन्स व्हेन दिस liquid is cooled, the liquid freezes into a solid at the same fixed temperature. This process is called freezing. So here there is difference between melting and freezing,
मेल्टिंग और फ्यूज़न और फ्रीजिंग, राइट। अब आता है सेकंड जो है वो है चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस और वाइस वर्सा। अगर अब हमें मिला है, पहले था सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया, फिर हमने लिक्विड से गैस में जा रहे हैं और फिर गैस से वापस भी लिक्विड में, इसका वाइस वर्सा का मतलब है उल्टा भी हो जाता है, राइट। सो गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस। सो यहाँ सॉलिड से लिक्विड बना था और लिक्विड से सॉलिड बना था। So when a liquid is heated, it changes into its vapor or gas at a fixed temperature. This process is called boiling or vaporization. लिक्विड जैसे हम सबसे कॉमन एग्जांपल पानी का ले लेते हैं, जब हम पानी को गर्म करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वेपर्स में, राइट। अब द रिवर्स हैपन व्हेन दिस वेपर इज कूल्ड, द वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड एट द फिक्स्ड टेम्परेचर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो यहाँ पे ये इसको हम थोड़ा यहाँ पे रख कर देंगे लाइन को, इसको समझेंगे क्या है कि जैसे चेंज ऑफ स्टेट के बारे में ये बताया गया है कि जैसे सॉलिड को जब हमने मेल्ट किया तो हमें मिला क्या, लिक्विड। जब इसको वेपर्स और ज़्यादा गर्म किया तो हमें मिली गैस। तो इसी तरह जब इस गैस को अगर ये हीट कंडेंसेशन के द्वारा हमें मिलेगा लिक्विड को फ्रीजिंग के द्वारा हमें मिलेगा क्या, सॉलिड। फ्रीजिंग मतलब जमाना, ठंडा करना, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रही है, हीट रिजेक्ट हो रही है दोनों कंडीशंस में, और इन दोनों कंडीशन में मेल्टिंग और उसमें वेपोराइजेशन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, राइट। तो ये हो गया। अब हम आगे चलेंगे सब्लिमेशन और डिपोजिशन पे। इसमें क्या है, चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैस और वाइस वर्सा। इन सम केसेस लाइक कैम्फर आयोडीन, जब हम कैम्फर या कपूर बोलते हैं जिसको, या आयोडीन को हम गर्म करते हैं, सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू इट्स वेपर और गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, के या तो ये सीधा वेपर्स और गैसियस स्टेट में बदल जाते हैं, ये ऐसे सॉलिड हैं कैम्फर और आयोडीन। तो ये मतलब सीधा गैस में बदल जाएंगे। बीच वाली कंडीशन जैसे यहाँ पे हमने देखी थी कि ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। जो सब्लिमेशन है ये ऊपर आया, हीट एब्जॉर्ब्ड, और सॉलिड से हीट एब्जॉर्ब हुई और सीधा गैस बन गया, और यहाँ से इस गैस से जो है सॉलिड भी बन सकता है, हीट रिजेक्टेड। सो अब जब हम प्रोसेस रिवर्स करेंगे इसका, जब इसको इस गैस को जो कूल करेंगे हम डायरेक्टली, तो ये हमें सॉलिड में मिल जाएंगे दोबारा इनको। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन, राइट। तो ये जो है हमने यहाँ पे देखा, समझा। आगे चलेंगे हम। इट मे बी नोटेड दैट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए सबस्टांस ऑकर एज ए फिक्स टेम्परेचर। ये हमें याद रखना है कि ये चीज़ें जो जारी होती हैं ये हमेशा फिक्स टेम्परेचर पे होती हैं, और इस सारे प्रोसेस में जो भी हीट दी जाती है या ली जाती है, ये जो हीट है इट डज़ नॉट कॉज ए चेंज इन इट्स टेम्परेचर में नहीं इसको इसके चेंज करती। दिस इट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट। तो यहाँ पे हमें मिली है लेटेंट हीट की डेफिनेशन। तो लेटेंट हीट की डेफिनेशन हमें मिली, तो इसको याद रखना कि ये ऐसी हीट है जो टेम्परेचर को चेंज नहीं करती, सिर्फ जो है उसकी स्टेट को चेंज करती है, राइट। तो ऐसा क्यों है, लेटेंट हीट को हम कौन सी हीट बोल देते हैं जी, हिडन, छुपी हुई हीट भी बोल देते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट मैनिफेस्टेड बाय एनी चेंज इन द टेम्परेचर, राइट। तो उसके बाद एक प्रोसेस हम देखेंगे यहाँ पे, मेल्टिंग। तो मेल्टिंग का जो प्रोसेस है, तो बच्चों यहाँ पर हमने जो एक पहले किया था क्वेश्चन नंबर 7, अब यहाँ पर आगे करेंगे हम ये मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट
एंड मेल्टिंग। तो मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस यहाँ पे हम देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 इज एक्सप्लेन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन विद एग्जांपल्स। कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। तो हमने जो है यहाँ पे पढ़ा कंडेंसेशन और सब्लिमेशन, ये सब्लिमेशन पढ़ा। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं कैम्फर वगैरह के, ये आपने उसमें लिख देने, राइट। तो यहाँ पे इस पेज पे हमें 3 क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं, राइट। अब देखें मेल्टिंग। द चेंज फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग and the temperature at which a solid changes into liquid without further increase in temperature is called melting point। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाते हैं, चेंज करते हैं और गर्म कर द चेंज फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग, मतलब गर्म करने पे जो हमें चेंज मिला सॉलिड से लिक्विड में एक फिक्स टेम्परेचर पे, उसे हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। तो वो जो पॉइंट है, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, मतलब गर्म करते रहे, अभी भी सॉलिड रहा, फिर जो एकदम से वो पिघलना शुरू कर देगा, मेल्ट होना शुरू कर देगा, जो उस पॉइंट पे वो पिघला, उसे बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। फॉर एग्जांपल आइस सॉलिड है, इसका जो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जो है मेल्ट कर जाती है, क्या बनाती है? फिर वाटर, ठीक है, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो ये आपको पता चल गया डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग, राइट। तो बच्चों ये अब वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, हमने इसके क्वेश्चन नंबर 9 तो ऊपर था, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 10 भी हो रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा निकल जाएगा। एक्सप्लेन द टर्म्स मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे उसने डिफरेंस पूछा था, यहाँ पे उसने पूछा है एक्सप्लेन द टर्म्स मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, राइट। तो अब ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, आपको बोरियत भी महसूस होगी, सो इस चीज़ से बचने के लिए इसको हम यहाँ पर करते हैं ख़त्म। अगले पार्ट में हम इसका बाकी का हिस्सा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, तो समझाने में भी आपको और समझने में भी टाइम लगेगा, राइट स्टूडेंट्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन। टिल देन इसको पढ़ें, समझें, रिवाइज करें, और अगर पसंद आए, समझ में आए, तो इसको कम से कम लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। उससे जो है हमारा हौसला बढ़ता है कि आवर स्टूडेंट्स आर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। थैंक यू, गुड बाय, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन, गुड बाय।